हेलो। आज हम लोग बात करेंगे कब्ज, गैस और एसिडिटी के विषय में। आज सबसे बड़ी समस्या है कब्ज, गैस और एसिडिटी का। यह होता क्यों है? यह हमारे जो खाने का जो तरीका है, इसके कारण से यह कब्ज, गैस और एसिडिटी का समस्याएं आती हैं। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सबसे पहले जो हमें खाने का जो तरीका है, इसको समझना होगा। हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, इन सबों पर भी ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कब्ज क्यों होता है। तो कब्ज जब खाना में संतुलित आहार होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन होना चाहिए, साथ ही रुक्षांश होना चाहिए। रुक्षांश आप जानते होंगे कि रेशेदार भोजन। तो हम सब करते क्या हैं कि खाना में से रुक्षांश को हटा देते हैं। जैसे रोटी बनाते हैं, रोटी में तो उसका आटा में से क्या करते हैं, उसका जो रुक्षांश होता है छलनी से चाल कर फेंक देते हैं। सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में आलू का जो छिलका होता है, वो छिलका को हटा देते हैं। विभिन्न प्रकार के जो सब्जियां उसमें रेशे होते हैं, रेशे को नहीं खाते हैं। तो इन कारणों से यह कब्ज हो जाता है। जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन में रुक्षांश होना अनिवार्य है। वह करता क्या है, रुक्षांश करता क्या है कि चूंकि वह तो हमारे शरीर में पचता नहीं है, तो जब उसको हम चबाते हैं, चबाने के बाद हमारे आमाशय में आता है, और आमाशय में जो भी हमारे पचने योग्य भोजन वो पच जाता है, और नहीं पचता है तो वह है रुक्षांश, सेलुलोज जिसको बोला जाता है। तो वह क्या होता है कि हमारे आमाशय को वह साफ करते हुए वह आगे की ओर बढ़ता है। तब जब भोजन में रुक्षांश होता है तो वह जो है भोजन को, वह पार्ट को साफ करते हुए उसे ठेलते हुए आगे की ओर ले जाता है, और इस प्रकार से वह पूर्ण रूप से भोजन को क्या करता है कि जो अनपचा भोजन है उसको साफ करते हुए वह छोटी आंत, बड़ी आंत और उसको मलाशय तक ले जाता है, जहाँ से वह बाहर मल द्वारा बाहर निकल जाता है। लेकिन जब आप अधिक मात्रा में चावल लेते हैं, चावल खाते हैं, तो चूंकि चावल में रुक्षांश होता नहीं है, और रात्रि में जब हम चावल खाते हैं तो चावल खाकर सोते हैं, तो क्या होता है कि वह आंत, हमारी जो छोटी आंत है या बड़ी आंत है, उसको वह पकड़ कर चलता है, और जिसके वजह से वह आते आते बड़ी आंत में वह रुक जाता है, जिससे जो अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, और वहाँ पे वह जो है उसमें गैस का बनना या दर्द की अनुभूति होती है, इसी वजह से होती है। तो चावल कम खाना चाहिए, और साथ ही जो हम मांसाहारी भोजन करते हैं, मांसाहारी भोजन में मीट हो, मछली हो, तो यह इसका पचने में काफ़ी समय लगता है। कम से कम जो है 15 से 16 घंटा तो लग ही जाता है पचने में। तो ऐसी परिस्थिति में यह भी कब्ज होने में मदद करता है। तो ऐसे भोजन को खाने समय हम लोग करें क्या, सलाद की मात्रा ले। सलाद में है आप गाजर, मूली, टमाटर, खीरा, चुकंदर अगर इसमें लेते हैं तो क्या करता है कि आपके वो पाचन को दुरुस्त करता है और कब्ज नहीं होता है। उसके बाद गैस बनने का कारण है कि जब आप असमय भोजन करते हैं, तो होता क्या है कि वह हमारे आमाशय में जो अम्ल के निकलने का समय होता है, उस समय पर उसको नहीं मिल पाता है भोजन को, जिसके कारण से भोजन वह सही से पाचन नहीं हो पाता है और फर्मेंट कर जाता है, किण्वन होता है इसका, और वह विभिन्न गैस में वह कन्वर्ट हो जाता है, और वह गैस जो है पेट को भारी कर देता है, पेट में दर्द होता है, जिससे आपको बेचैनी महसूस होती है, कोई काम करने में मन नहीं लगता है। तो आप समय पर भोजन करें, जिससे जो है गैस का निर्माण न हो, और एसिडिटी
एसिडिटी का भी बनने का कारण है कि जब हम अधिक भोजन करते हैं, जैसे बताया गया है कि हमको जो अमाशय का भाग है उसमें इसका 1/3 भाग जो खाली होना चाहिए और 3 भाग इसका जो है आपका भरा होना चाहिए। जब हम भोजन करते हैं तो इसको आधा से कम भाग, 1/3 भाग हमको खाली रखना चाहिए। और खाना खाने के कम से कम 1 घंटा बाद पानी पीना चाहिए। ऐसा क्यों करें हम? आप ये जानना चाहेंगे ना कि हम क्यों ऐसा करें? करने का कारण क्या है कि जब हम भोजन करते हैं तो उस समय अम्ल का सिक्रीशन होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन पर प्रभाव डालता है। लेकिन जब हम खाने के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं तो यह अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाता है, इसकी शक्ति कम हो जाती है और ये भोजन को जो है एक कम मात्रा में उसको जो है डाइजेस्ट कर पाता है। और इसमें बहुत सारे एंजाइम है, एंजाइम भी जो घुलकर वो कमजोर हो जाते हैं जिससे भोजन नहीं पच पाता है। और यही कारण है कि वह एसिडिटी हो जाती है और एसिडिटी की वजह से ही गैस का निर्माण होता है। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करेंगे? ऐसा हो जाता है तो आप करेंगे क्या कि एंटासिड का इस्तेमाल करेंगे। मार्केट में बहुत सारे एंटासिड आते हैं, उन एंटासिड का इस्तेमाल करेंगे, या आप क्षार युक्त पदार्थ जैसे में सोडा हुआ, काला नमक हुआ, इन सब का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये एसिडिटी से राहत मिलती है। इसके साथ ही आप आयुर्वेद के रूप में मुलेठी चूर्ण हुआ, इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो एसिडिटी है वह कम जाता है। तो मुलेठी चूर्ण का इस्तेमाल करने से आपका एसिडिटी कम हो जाता है। इस प्रकार से आप कब्ज, गैस और एसिडिटी से आप छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।